आज का हमारा टॉपिक डेप्रिसिएशन, और आज हम डेप्रिसिएशन में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन कैलकुलेट करेंगे। कोई भी कंपनी जब कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करती है, उसमें प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, मशीन को और अदर फिक्स्ड एसेट, तो जहाँ से कंपनी ने मशीन या फिक्स्ड एसेट परचेज़ किया है और जहाँ पर उस कंपनी ने उसे प्रेजेंट लोकेशन यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, इसके दरमियान में जितनी भी कॉस्ट इनकर्ड होगी तो उसकी दो ट्रीटमेंट्स होंगी। वो कॉस्ट जो पार्ट ऑफ द मशीन है या पार्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट है, जिसे हम फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। दूसरी वो कॉस्ट है जिसे हम सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। अच्छे से हम कंप्लीट एक क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। MK company acquired machine at a list price of rupees 550,000 subject to a trade discount at the rate of 5% of list price। कंपनी ने एक मशीन परचेज़ की और उसकी लिस्ट प्राइस है 550,000 और सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट अवेल किया। कंपनी को पहला डिस्काउंट जो मिला वो ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। इस डिस्काउंट को अवेल करने के बाद कंपनी ने द क्रेडिट टर्म्स वर 2/10 एंड 30। कंपनी ने ये जो मशीन है कैश परचेज नहीं की, बल्कि उधार ऑन अकाउंट परचेज़ कर रही है। जब उधार परचेज़ करेंगे तो कंपनी को क्रेडिट पॉलिसी, ये कहलाती है क्रेडिट टर्म्स या क्रेडिट पॉलिसी 2/10 एंड 30। अगर 10 डेज़ के अंदर पेमेंट कर दी तो फर्दर मज़ीद 2% डिस्काउंट मिलेगा, वरना टोटल या नेट पेमेंट उससे 30 डेज़ के अंदर पेमेंट करनी है। द कंपनी अवेल्ड द डिस्काउंट एंड इनकर्ड अदर कॉस्ट आर एज फॉलोज। कंपनी ने वो पेमेंट 10 डेज़ के अंदर कर दी और फर्दर मज़ीद 2% डिस्काउंट रिसीव किया। अदर कॉस्ट में फ्रेट चार्जेस पे किए 20,000, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस पेमेंट की 10,000, 3 ईयर फायर इंश्योरेंस पेमेंट की कंपनी ने 15,000। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन दी मशीन डैमेज्ड एंड पेड रिपेयर एक्सपेंस रुपीज़ 10,000। और जब मशीन को इंस्टॉल कर रहे थे तो मशीन डैमेज हो गई और डैमेज को रिपेयर एक्सपेंस कंपनी ने पे किया 10,000। रिक्वायरमेंट हमारे पास है कंप्यूट द टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन। राइट सर पर हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नेम ऑफ द कंपनी MK कंपनी, फिर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन, फिर हम पर्टिकुलर्स की हेडिंग देंगे और रिपोर्टेड करेंसी की किस करेंसी में हम कैलकुलेट करने आ रहे हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस एंटर करेंगे। लिस्ट प्राइस कितनी मौजूद है? 550,000, 5,50,000। यहाँ से इसमें से हमने लेस ट्रेड डिस्काउंट वो लेस कर देंगे एट द रेट ऑफ 5%। अच्छा, अब यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट कितनी बनी? अच्छा, ये अमाउंट बनी है 27,500, 27,500। यहाँ से हम इसको लेस कर देंगे
ये हमारे पास कहलाएगी इनवॉइस कॉस्ट। इसे हम क्या कहेंगे, इनवॉइस कॉस्ट। कंपनी ने जो पेमेंट किया वो 10 डेज़ के अंदर, और 10 डेज़ के अंदर मज़ीद फर्दर उसे 2% डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो इस डिस्काउंट का नाम है कैश डिस्काउंट। और एट द रेट ऑफ 2%। यहाँ हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे कैश डिस्काउंट की। जब हम कैश डिस्काउंट की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो हमने इसमें जो अमाउंट यूज़ करनी है वो इनवॉइस कॉस्ट यूज़ करेंगे, लिस्ट प्राइस हम यूज़ नहीं करेंगे। तो 2% कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे हम इस अमाउंट का। यह अमाउंट बन गई 10,450, 10,450 रुपये। इसमें से हम माइनस कर देंगे यह हमारे पास कहलाएगी नेट कैश प्राइस। नेट कैश प्राइस के बाद हम अदर कॉस्ट की एडिंग देंगे, ऐड अदर कॉस्ट। और अदर कॉस्ट में हमने ये क्राइटेरिया फॉलो करना है कि कौन सी कॉस्ट ऐड होगी और किसको हमने ऐड नहीं करना। फ्रेट चार्जेस इज़ द पार्ट ऑफ द कॉस्ट, इसे हम ऐड कर देंगे। फ्रेट चार्जेस की अमाउंट 20,000। फ्रेट चार्जेस के बाद हमारे पास आ रहा है इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस, ये भी पार्ट ऑफ द कॉस्ट है और इससे हम ऐड कर देंगे। इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस की अमाउंट आ रही है 10,000। इसके बाद हमारे पास है 3 ईयर फायर इंश्योरेंस। 3 ईयर फायर इंश्योरेंस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉस्ट, इसे हम कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। रीज़न ये है कि आपके पास फायर इंश्योरेंस की अमाउंट हर साल पे करनी है आपने। During installation, the machine damaged and paid repair expense rupees 10,000। और जब मशीन इंस्टॉल कर रहे थे तो उस वक्त डैमेज हुई और डैमेज के बाद रिपेयर एक्सपेंस हमारे अमाउंट 10,000 पे करना पड़ी, तो रिपेयर एक्सपेंस को भी पार्ट ऑफ द कॉस्ट नहीं है, उसे ऐड नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट बन रही है वो 30,000 और यहाँ पर हम फाइनल टोटल कर देंगे। इसके सामने रिकॉर्ड करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन। हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन आ गई 542,050 रुपीज़, 5,42,050 रुपये। अब हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को मज़ीद डिटेल में डिस्कस कर लें, क्योंकि ड्यूरिंग क्वेश्चन हमने उसको ऐड तो कर दिया या लेस कर दिया या डिडक्ट कर दिया, मगर डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स पर डिस्कशन नहीं की। सबसे पहले आपने क्वेश्चन शुरू करना है, स्टार्ट करना है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस पे से हमने ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर देंगे, क्योंकि कंपनी ने ट्रेड डिस्काउंट रिसीव किया एट द रेट ऑफ 5%। लिस्ट प्राइस पे से ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आएगी वो इनवॉइस कॉस्ट, और इनवॉइस कॉस्ट के बाद कंपनी ने ये फर्दर मज़ीद
10 डेज़ के अंदर पेमेंट की और 2% का डिस्काउंट रिसीव किया, डेट इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट हमने हमेशा इनवॉइस कॉस्ट पे कैलकुलेट करना, लिस्ट प्राइस पर नहीं कैलकुलेट करना, ठीक है। ये अमाउंट आ गई 10,450 और इस अमाउंट में से हमने 10,450 को लेस किया तो ये नेट कैश प्राइस आ गई हमारे पास। नेट कैश प्राइस के बाद ऐड अदर कॉस्ट, फ्रेट चार्जेस। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ कॉस्ट है जिसको हमने पार्ट ऑफ द कॉस्ट में ऐड करना है और कुछ कॉस्ट ऐसी है जो पार्ट ऑफ द कॉस्ट पे ऐड नहीं होगी। अच्छा, उनके लिए कुछ क्राइटेरिया है कि अगर रीज़नेबल एंड नेसेसरी कॉस्ट है, यानी कि जिसके बगैर आप मशीन प्रेजेंट लोकेशन पर नहीं ला सकते, तो वो कॉस्ट हमारे पास ऐड होगी। या इसका एक ऑल्टरनेटिव क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं कि हमने उस कॉस्ट को चेक करना है कि वो रिकरिंग नेचर है या नॉन रिकरिंग नेचर है। अगर रिकरिंग नेचर की अमाउंट है या रिकरिंग नेचर की कॉस्ट है तो उसे हम नॉट एडेड इन दी कॉस्ट, और अगर हमारे पास कोई अमाउंट नॉन रिकरिंग नेचर की है तो उसे एडेड इन दी कॉस्ट इसमें ऐड कर देंगे। चलें इसको समझते हैं। फ्रेट चार्जेस, रिकरिंग का मतलब है वो एक्सपेंस या वो अमाउंट या वो कॉस्ट जो हमने बार बार पे करनी है। अगर हमने कंपनी ने मशीन परचेज़ की तो फ्रेट चार्जेस, क्या ये फ्रेट चार्जेस की अमाउंट बार बार पे करनी है, रिपीट करने? द आंसर इज़ नो। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द कॉस्ट। इसका मतलब है कि फ्रेट चार्जेस हमारे पास नॉन रिकरिंग नेचर है, एक ही दफ़ा पेमेंट करेंगे हम इसे, एडेड इन दी कॉस्ट। इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस 10,000, क्या ये रिकरिंग नेचर है? द आंसर इज़ नो, बार बार हम पे नहीं करेंगे। नॉन रिकरिंग का मतलब है एक ही दफ़ा पेमेंट करनी है आपने, ये हमारे पास नॉन रिकरिंग नेचर है तो इसे एडेड इन दी कॉस्ट। इस दोनों कॉस्ट को हमने इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद हम एक सेल्स टैक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई सेल्स टैक्स या कोई और टैक्स जो रिफंडेबल है या और एडजस्टेबल है तो उसे हम नॉट एडेड इन द कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। अगर कोई सेल्स टैक्स की अमाउंट नॉन रिफंडेबल है और नॉन एडजस्टेबल है, ठीक है, तो उसे हम एडेड इन दी कॉस्ट का पार्ट बना देंगे। अच्छा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर अगर हमें सेल्स टैक्स मेंशन है लेकिन उसमें ये मेंशन नहीं है कि ये रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल, फिर इसके लिए आपने क्वेश्चन की सिचुएशन और उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग करनी है कि वो रिफंडेबल होगा या नॉन रिफंडेबल है वो। और इसके लिए हम अजम्पशन में एक नोट रिकॉर्ड कर देंगे, इट इज़ अज्यूम्ड दैट this sales tax has been non-refundable, so it's the part of the cost. ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और इन बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के बाद हमने टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन कैलकुलेट कर ली। Everything you need to pass the professional certifications. CFA CMA FRMA CCA certificate in IFRS. WhatsApp number +92334-337-5070. jbizsolutions.com. CFA qualification that increase your financial analyst skills for level 1, level 2 and level 3. jbizsolutions.com. The skills you need and the experience you want. When you need a candidate with expert skills, start your search with FRM. CMA qualification that increase your management accounting skills for part 1 and part 2. A career that's as flexible as you want to be. Certificate in IFRS that increase your financial reporting skills for Module 1, Module 2, Module 3 and Module 4. JBiz Solutions. Contact WhatsApp number +92334-337-5070.
jbizsolutions.com